And let me go straight to Surat, where C.R. Patil, Union Minister, joins me live. Mr. Patil, thank you for your time. इस तरह की जीत को क्या कहा जाए सीआर भाई? ये जीत को हम सुनामी कह सकते हैं। ये जीत के अंदर हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड के अंदर भी जो लोकप्रियता होती है उससे क्या परिणाम आ सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार, ये दोनों की लोकप्रियता, उसका जो गठबंधन, उनका जो डबल इंजन की सरकार और उन्होंने किया हुआ सुशासन, लोगों के लिए योजनाएं बनाई, उसको जमीन पे उतारी, युवा महिला सबके लिए जो काम किया, उसका ये परिणाम है। जो लोगों की अपेक्षा थी वो पूर्ण हुई। लोग सरकार से क्या चाहते हैं? लोग सरकार से सुविधा चाहते हैं, लोग लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे लिए सरकार खड़ी हो, हमारे लिए कुछ बने, कोई योजनाएं बने। ये जो सभी महिलाओं को सुरक्षा देना है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इसी कारण जो महिला उमड़ पड़ी थी, इस बार हमने देखा इलेक्शन के अंदर भी, वोटिंग के टाइम में भी, कि महिला नरेंद्र मोदी साहब के और नीतीश कुमार के इस गठबंधन को उन्होंने स्वीकारा और उन्होंने यहाँ कोई दूसरा डिस्टर्बेंस ना आए उसके लिए सभी पार्टी को खत्म कर दिया। उन्होंने ध्यान से कोई दूसरी पार्टी आकर बीच में कुछ ना कुछ अड़चन किया करे और उनको जो विकास होना चाहिए बिहार का उसको रोके, और नहीं चाहते थे। और पहली बार जी, सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि वोटिंग आपको मेरिट पे होना चाहिए। बिहार उसका ट्रेंड रहा है कि वो जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं, मगर पहली बार बिहार ने अपना ट्रेंड बदला, वोटर्स ने अपना ट्रेंड बदला। उन्होंने कोई समाज के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर वोटिंग किया। और इसके कारण कई लोग जो मानते थे कि ये वोट तो हमारी जेब में है, उनकी जेब खाली रह गई। उन्होंने मेरिट के आधार पर सभी जगह पर कैंडिडेट को वोट किया और उसका कारण ये आया, परिणाम ये आया कि आज बिहार में जाति के आधार इलेक्शन नहीं हुआ। ये सबसे पॉजिटिव बात, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा बिहार एक ऐसा स्टेट था कि जहां पर जाति का बहुत बड़ा महत्व था। आज वो खत्म हो गया, विकास सामने आ गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। जी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब लेकिन ने और नीतीश सीआर भाई, कुमार जी ने, एक तस्वीर आ रही है बीजेपी हेडक्वार्टर्स से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल बी अराइविंग एनी मोमेंट नाउ एंड द सेलिब्रेशंस विल हैपन. It's a big day for the party. Just look at their strike rate. 90 seats out of 101 is what the BJP has won. सीआर भाई, एक सवाल. अ, कि जब हम वहां पर जमीन पे थे, बिहार हम घूम रहे थे, तो हरियाणा भाजपा के लोग, उत्तर प्रदेश भाजपा के लोग, झारखंड भाजपा के लोग, गुजरात भाजपा के लोग और सब एमएलएज, एमपीज, सब छोटे छोटे टोले में जाकर के कैंपेन कर रहे थे. ये जो बीजेपी का जगरनॉट बोलते हैं, हम लोग ये मानते जी हैं कि एक पूरा फोर्स लग जाता है हर स्टेट में चुनाव जिताने के लिए. ये क्या जी मेथड है ये? देखो, ऐसा है कि हर कार्यकर्ता को अपनी जो जवाबदारी देते हैं उसके आधार पे वो काम करता है। एक स्ट्रेटेजी बनती है, उसके आधार पे वो काम, जैसे गुजरात के लोगों ने, उनको जो 78 सीट जो हमें मिली थी उसके अंदर जितने बूथ माइनस थे हमने उसको टारगेट किया था। बहुत बड़ी सभाएं करना, मीटिंगें करना, रैली करना, वो हमारा काम ही नहीं। हमने एक भी रैली वहां नहीं की। अगर वहां जाकर हम भाषण करेंगे तो कौन हमारे सुनेगा? मगर हमने जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ से गए थे और बाकी लोगों को भी जोड़ा और बूथ के ऊपर उनको जोड़ के उसको कैसे प्लस किया जाए। माइनस है तो क्या कारण है, माइनस में से प्लस कैसे किया जाएगा, क्या करना पड़ेगा, इसका रिपोर्ट हम रोज रात को सभी कार्यकर्ताओं से लेते थे और दूसरे दिन का प्लानिंग उसके ऊपर करते थे। तो यही इलेक्शन लड़ने का जो तरीका गुजरात का है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यहाँ पर जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाकर लोगों को इलेक्शन लड़ना सिखाया है, तो वो हमने उस दिन वहां पर देखा। जो आपने देखा वही हम वहां कर रहे थे। उसका परिणाम भी आपको सामने देखने को मिला है। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब वहां पर पहुंच गए, इसके लिए आप मुझे जी मुक्त नहीं, करके। अभी नड्डा जी पहुंचे हैं. अभी नड्डा जी अच्छा पहुंचे हैं, फिर उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह जी आएंगे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे. लेकिन उससे जी पहले सीआर भाई, एक सवाल और, उसके बाद हम फिर आपको आगे जाने देंगे. जी यहां पर प्रो इनकम्बेंसी हो जाती है. जहां आप गुजरात में देखिए, वहां पर आप इतने सालों से सरकार चला रहे हैं. मध्य प्रदेश जाइए, फिर भी इतने सालों से सरकार चला रहे हैं. ये प्रो इनकम्बेंसी फिनोमेना क्या है जो नरेंद्र मोदी से एसोसिएटेड है?
देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टी है। वो इलेक्शन लड़ती है क्योंकि उसे सत्ता चाहिए। तो सत्ता प्राप्त करने के बाद सत्ता के द्वारा लोगों की सेवा करना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। और उसी कारण एंटी इनकम्बेंसी बदले प्रो इनकम्बेंसी आती है और उसका फायदा पार्टी को मिलता है। तो ये जो विश्वास होता है कि पार्टी सत्ता पर आएगी तो कुछ करेगी। एंटी इनकम्बेंसी जब होती है जब कुछ काम ही नहीं करते हैं और इसके कारण उसको सहन करना पड़ता है। कोई आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कई राज्यों में कभी भी 6 बार 7 बार की सरकार नहीं बनी होगी। बहुत कम हो गए ऐसे उदाहरण कि जहां इतने टाइम सरकार बनी होगी कंटिन्यूटी में। तो ये हमारे पास उदाहरण है और इसका कारण यही है कि पार्टी जीतती है, सत्ता के लिए इलेक्शन लड़ती है, जीतती है और सत्ता के माध्यम से सेवा करती है। यही वो एंटी इनकम्बेंसी का कारण है, प्रो और इनकम्बेंसी का। जी, जी, जी। सीआर भाई, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। आपने हमें वक़्त दिया, शुक्रिया।